So this lecture is about counters. In this lecture we will discuss different types of counters and the applications that are involved in counter designing. So first we have asynchronous counter. The term asynchronous refers to the events that do not have a fixed time relationship with each other. Generally, they do not occur at the same time. An asynchronous counter is one in which the flip-flops within the counter do not change states at exactly the same time because they do not have a common clock pulse. एसिंक्रोनस काउंटर में जो भी इवेंट्स अकर होंगे इनका फिक्स टाइम रिलेशनशिप नहीं होगा आपस में, और इसी वजह से कि ये सेम टाइम में अकर नहीं होंगे। जो फ्लिप फ्लॉप यूज़ होंगे एसिंक्रोनस काउंटर की डिज़ाइनिंग में, ये अपना स्टेट एग्जैक्टली सेम टाइम में चेंज नहीं कर सकते, इस वजह से कि इनकी जो क्लॉक पल्स इनपुट पे गिवन होती है वो सेम क्लॉक पल्स नहीं होगी। तो ये प्रोसेस किस तरह परफॉर्म होगा इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। सो वी हैव फर्स्ट अ 2-bit एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर। यहाँ हमने ये देखना है कि एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और ये ऑपरेट कैसे करेगा। तो फिगर में 2-bit बाइनरी काउंटर एसिंक्रोनस फैशन में या एसिंक्रोनस ऑपरेशन को शो करने के लिए दो फ्लिप फ्लॉप FF0 और FF1 को हमने यूज़ किए हुए हैं। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में शिफ्ट रजिस्टर में भी डिस्कस किया कि जितने नंबर ऑफ बिट्स हम डील करेंगे उतने ही नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को हमने यूज़ करना है। सो वी आर यूजिंग अ 2-bit एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर, सो वी विल यूज़ 2 फ्लिप फ्लॉप्स फॉर दिस पर्पज़। सबसे पहले जो फ्लिप फ्लॉप FF0 है, इसको क्लॉक पल्स सोर्स से हम दे रहे हैं जो C इनपुट है, और ये क्लॉक पल्स यूज़ होगी इस FF0 को ट्रिगर करने के लिए। जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है FF1, इसको क्लॉक पल्स मिलेगी फ्रॉम Q कॉम्प्लीमेंट, यानी जो सेकंड आउटपुट है, एक Q आउटपुट है, एक Q कॉम्प्लीमेंट या Q डैश आउटपुट है। तो फ्लिप फ्लॉप नंबर 2 की जो कि FF1 से रिप्रेजेंट हो रही है, इसको क्लॉक पल्स मिलेगी फ्रॉम Q डैश। तो इस तरह जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है ये ट्रिगर होगा Q डैश आउटपुट से। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो क्लॉक पल्स है, जो एक्चुअल क्लॉक पल्स है, ये फ्लिप फ्लॉप 1 को मिल रही है, यानी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को मिल रही है जो FF0 से रिप्रेजेंटेड है। और FF1 के लिए यानी सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए जो क्लॉक पल्स है ये पहले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट से कनेक्टेड है। तो इस तरह FF0 अपने स्टेट जो पॉजिटिव गोइंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स है, इसको जब मिलेगा तो ये अपना स्टेट या स्टेटस या आउटपुट शो करेगी। और जो FF1 है ये अपना स्टेट शो करेगी या अपना स्टेटस बताएगी जब तक कि Q कॉम्प्लीमेंट से आउटपुट एज अ इनपुट क्लॉक पल्स को नहीं मिल जाता। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि FF1 इज़ डिपेंडेंट, द क्लॉक इनपुट ऑफ द FF1 इज़ डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट ऑफ FF0। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो क्लॉक पल्स है ये कॉमन नहीं है। FF0 को क्लॉक पल्स किसी सोर्स से मिल रही है जो कि क्लॉक पल्स जनरेटर होगा, और FF1 को क्लॉक पल्स मिल रही है फ्रॉम FF0। तो इस तरह एसिंक्रोनस काउंटर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉक पल्स। So this is the binary state sequence for the counter.
सबसे पहले इनिशियली लेट्स सपोज Q0 एंड Q1 बोथ आर 0 0। पहली क्लॉक पल्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि इफ़ Q0 इज़ 1 then Q1 will be 0. For second clock pulse, that is clock number 2, Q0 will be 0, Q1 will be 1. For third clock pulse, Q0 will be 1 and Q1 will also be 1. तो इस तरह we are counting in a binary fashion 0 0 0 1 1 0 and 1 1, और इस तरह ये बाइनरी स्टेट सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रही है फॉर आवर 2 बिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर। सो नाउ विल डिस्कस सिंक्रोनस काउंटर। उसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस काउंटर एंड ए सिंक्रोनस काउंटर। सो synchronous counter is one in which all the flip-flops in the counter are clocked at the same time by a common clock pulse. As compared to asynchronous counter, जो synchronous counter है इसमें जितने number of flip-flops यूज़ होंगे ये तमाम के तमाम flip-flop एक ही वक्त में इनको clock pulse मिलेगा इनकी C इनपुट पे। So we can use JK flip-flops and also D flip-flop can be used for our counter designing. Both JK and D flip-flop are used for synchronous counters. So both the figures, figure A and figure B, are showing 2 bit synchronous binary counter. फिगर A में JK फ्लिप फ्लॉप यूज़ हुए हैं और फिगर B में D फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हुए हम 2 बिट सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ये बात समझने की है कि जो क्लॉक C इनपुट को मिल रही है सेम क्लॉक सेम टाइम में दोनों फ्लिप फ्लॉप को मिल रही है, FF0 को भी और FF1 को भी, बोथ केसेस में, JK फ्लिप फ्लॉप में भी और D फ्लिप फ्लॉप में भी। अब जो फ्लिप फ्लॉप 0 है FF0, JK फ्लिप फ्लॉप जो है इसका जो आउटपुट है Q0 ये कनेक्टेड है FF1 के इनपुट के साथ, J1 और K1 के साथ Q0 कनेक्टेड है, और इसी तरह FF1 के दो आउटपुट होंगे Q1 एंड Q1 कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली फॉर D फ्लिप फ्लॉप में जो आउटपुट होगा फॉर FF1 FF0 दैट इज़ Q0 ये D1 को मिलेगा यानी सेकेंड फ्लिप फ्लॉप के इनपुट को मिलेगा, लेकिन थ्रू OR गेट ये इस FF1 के जो D1 इनपुट है इसको हम देंगे। तो जो एक्सक्लूसिव OR गेट का पहला इनपुट होगा ये Q0 होगा और इसका जो दूसरा इनपुट होगा दैट विल बी Q1। सिमिलरली Q0 कॉम्प्लीमेंट जो है यानी FF0 का यानी पहले फ्लिप फ्लॉप का जो दूसरा आउटपुट होगा ये कनेक्टेड होगा डायरेक्टली विद दी D0। तो मेन डिफरेंस बिटवीन JK फ्लिप फ्लॉप एंड D फ्लिप फ्लॉप ये है कि जो इनपुट पे सिग्नल्स आ रहे हैं या इनपुट पे जो 0 1 की फॉर्म में बाइनरी नंबर्स आ रहे होंगे दैट विल बी फ्रॉम Q0 एंड Q1। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन द बाइनरी काउंटर सो हाउ दीज इनपुट्स आर गिवन टू दी फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर जो हमें एक्सक्लूसिव OR गेट शो हो रहा है विद D1 इसकी एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बताएंगे कि अगर हमें काउंटर डिज़ाइन करना हो तो हम किस तरह काउंटर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और ये डिफरेंट गेट्स यूज़ करते हुए हम किस तरह डिफरेंट इनपुट्स को कनेक्ट करेंगे आपस में। So let's suppose we have an irregular binary sequence that is 1 2 5 7। ये हमने रैंडम नंबर्स लिए हुए हैं 1 2 5 7 और हमें काउंटर डिज़ाइन करना है फॉर दिस रैंडम बाइनरी काउंटिंग सीक्वेंस जो कि स्टार्ट हो 1 से 2 को जाए, 2 से 5 को जाए, 5 से 7 को जाए एंड 7 के बाद देन इट शुड बी अगेन रिपीटेड टू 1। तो इस तरह हमने एक सीक्वेंस
काउंटर डिज़ाइन करना है, और इसके लिए हमने स्टेप्स देखते हैं कि व्हाट विल बी द स्टेप्स दैट विल बी फॉलोड फॉर दिस काउंटर डिज़ाइनिंग। तो सबसे पहला जो स्टेप है, हमने ये चेक करना है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेट एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट। सो प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट ये हमें अपने सीक्वेंस से पता चलेगा, जो कि हमें सीक्वेंस गिवन होगा कि हमें कौन से सीक्वेंस के लिए काउंटर डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहली जो स्टेट होगी, प्रेजेंट स्टेट, ये 1 थी, और जो नेक्स्ट स्टेट है 1 के बाद जो थी, ये हमारे 2 से रिप्रेजेंट हो रही थी। तो पहली स्टेट थी 1, दूसरी स्टेट थी 2। तो जो प्रेजेंट स्टेट है, इसके सामने हमने नेक्स्ट स्टेट लिख लेनी है कि 1 से हम 2 को काउंट कर रहे हैं। सिमिलरली दोबारा से 1 के बाद हमने जो प्रेजेंट स्टेट होगी वो 2 होगी। अब 2 के बाद जो नेक्स्ट स्टेट होगी, ये हमें 5 से रिप्रेजेंट करनी है, और इसके लिए हमने लिख लिया 101। तो 2 के बाद जो नेक्स्ट स्टेट थी वो 5 थी। अब अगर 5 हमारे पास प्रेजेंट स्टेट आ रही है, तो 5 के बाद जो नेक्स्ट स्टेट आनी चाहिए, ये होनी चाहिए 7। सिमिलरली अगर 7 हमारी प्रेजेंट स्टेट होगी, तो 7 के बाद जो नेक्स्ट स्टेट होनी चाहिए वो दोबारा से 1 होनी चाहिए। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि हम 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, और 7 से अगेन हम 1 को जा रहे हैं। तो इस तरह हम एक रैंडम सीक्वेंस काउंट करना चाह रहे हैं, और इसके लिए हमने काउंटर डिज़ाइनिंग प्रोसेस से गुजरना है। तो सेकंड स्टेप जो होगा, दैट विल बी द ट्रांजिशन टेबल फॉर अ डी फ्लिप फ्लॉप। दिस ट्रांजिशन टेबल इज़ फिक्स्ड फॉर ईच काउंटर डिज़ाइनिंग। हमने ये ट्रांजिशन टेबल हर एक काउंटर डिज़ाइनिंग में फॉलो करनी है इफ़ वी आर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप्स फॉर आवर काउंटर डिज़ाइनिंग। तो Qn and Qn plus 1, these are the output transitions, and D is the input for the given flip flop. अब let's suppose Qn अगर ज़ीरो है और Qn प्लस 1 ये भी ज़ीरो है, तो जो D इनपुट होगा ये ज़ीरो होगा, जिसे हम कह सकते हैं कि दैट इज़ द फर्स्ट पॉसिबल ट्रांजिशन। जो सेकंड पॉसिबल ट्रांजिशन है कि अगर Q ज़ीरो हो और Qn प्लस 1, यानी Qn ज़ीरो हो और Qn प्लस 1 1 हो, तो D इनपुट जो होगा वो 1 होगा। द थर्ड पॉसिबल ट्रांजिशन इज़ इफ़ Qn इज इक्वल टू 1, यानी Qn 1 है और Qn प्लस 1 ज़ीरो है, यानी Qn 1 से ज़ीरो को जा रहा है, तो D इनपुट विल बी अगेन ज़ीरो। And the fourth possible transition is if Qn is 1 and Qn plus 1 is also 1, so the D input will be 1. तो हम यहाँ से इस टेबल से देख सकते हैं कि if we are going from 0 to 0, the D input will be 1. If 0 to 1, then the D input will be 1. If 1 to 0, the D input will be 0, and if 1 to 1, the D input will also be 1. तो इसी ट्रांजिशन टेबल को हमने अब यूज़ करना है फॉर आवर बाइनरी काउंटिंग सीक्वेंस, और उसको देखते हुए हम कार्नाफ मैप को रिप्रेजेंट करेंगे, या अपनी इसी वैल्यूज़ को कार्नाफ मैप पे हम इंसर्ट करेंगे। सो द ट्रांजिशन टेबल को यूज़ करते हुए अब कार्नाफ मैप पे हमने D0, D1 एंड D2 के जो इनपुट्स होंगे इनके लिए एक्सप्रेशन निकालनी है। तो हमें जो सीक्वेंस है वो पता होना चाहिए कि जो हमारा बाइनरी सीक्वेंस है काउंटिंग का, दैट इज़ 1 2 5 7 एंड 1, जो कि आपको टॉप पे नज़र आ रहा है कि हमने ये सीक्वेंस इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। सो अगर हम ये कहें कि जो प्रेजेंट स्टेट है वी हैव 0 0 1 and the next state is 0 1 0,
जो कि आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है, यानी हम प्रेजेंट स्टेट 1 से जो नेक्स्ट स्टेट है 2 पे जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने ट्रुथ टेबल में एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले हमने क्यू नॉट की जो एंट्रीज हैं वो करनी होंगी अपने कॉर्नर ऑफ मैप में। तो क्यू नॉट की जितनी भी एंट्रीज होंगी, ये तमाम की तमाम जो एंट्रीज हैं ये डी नॉट के लिए होंगी। तो अगर आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि जितनी भी हमने प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट इन सब को रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रेजेंट स्टेट ऑफ 1 एंड द नेक्स्ट स्टेट ऑफ 2, यानी 001 प्रेजेंट स्टेट है एंड जो नेक्स्ट स्टेट है ये 010 है। इसी तरह अगर 0102 प्रेजेंट स्टेट हो तो जो नेक्स्ट स्टेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5। तो 5 रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिखना है 101। 101 विल बी आवर नेक्स्ट स्टेट जो कि 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह अगर हम 5 अपनी प्रेजेंट स्टेट लें जो कि 101 से रिप्रेजेंट हो रही है, तो 5 के बाद जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो हमें 7 गिवन है, यानी हमने 7 को कंसिडर करना है। सो 5 विल बी आवर प्रेजेंट स्टेट एंड 7 विल बी आवर नेक्स्ट स्टेट। सिमिलरली अगर 7 हमारी प्रेजेंट स्टेट हो तो 7 के बाद जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो होनी चाहिए 1, यानी हम दोबारा से अपनी जो काउंटिंग है उसको रिपीट कर रहे हैं। तो 7 के बाद जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो 1 होनी चाहिए। So keeping in mind the transition table that is discussed in the last slide, अब Q नॉट की जितनी भी एंट्रीज हैं ये हमने देखनी होंगी कि Q नॉट अपनी जो वैल्यूज़ हैं गोइंग फ्रॉम 1 टू 5 7 एंड 1, ये Qn और Qn+1 की फॉर्म में इसमें कोई चेंज आता है या नहीं, और इसी चेंज को फिर हमने कॉर्नर ऑफ मैप पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो सबसे पहले जो वैल्यू है 001, इसके लिए हमने क्यू नॉट की वैल्यू देखनी है कि ये वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1 के लिए 001 के लिए क्यू नॉट अपनी वैल्यू 1 से 0 चेंज कर रहे हैं। तो क्यू नॉट की वैल्यू 1 से 0 अगर चेंज हो रही है तो ट्रांजिशन टेबल के मुताबिक इसको हमने जो डी इनपुट होगा 0 से रिप्रेजेंट करना होगा। तो 001 जो हमने डी नॉट मैप में कंसिडर किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसके लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू है जो कि आपकी डी नॉट मैप पे 1 से रिप्रेजेंट हो रही है, ये 0 से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरह जो अगर प्रेजेंट स्टेट 010 हो यानी 2 हो तो नेक्स्ट स्टेट होगी 1015 होगी। इसके लिए जो क्यू नॉट की वैल्यू है ये 0 से 1 को हम देख रहे हैं कि चेंज हो रही है। तो हमने ट्रांजिशन टेबल में देखा कि अगर वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही हो तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कॉर्नर ऑफ मैप पर देखें कि 010 में हमने जो 1 रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिस सेल को हम 2 बता रहे हैं, ये हमारी सेकंड वैल्यू है और इसके लिए हमने 1 से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरह अगर प्रेजेंट स्टेट 5 हो और नेक्स्ट स्टेट 7 है तो क्यू नॉट की वैल्यू 5 से 7 को जब चेंज हो रही है तो क्यू नॉट की वैल्यू 1 से 1 ही रह रही है। तो हमने ट्रांजिशन टेबल में ये कहा था कि अगर वैल्यू 1 से 1 ही रहे यानी क्यू एन 1 हो और क्यू एन प्लस 1 भी 1 हो तो इसे हमने 1 से रिप्रेजेंट करना है। तो 101 डी नॉट मैप पर जहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है वहाँ देखें कि ये जो सेल है जो कि 3 नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है, इस सेल को हमने वैल्यू दी 1 की। सिमिलरली फॉर प्रेजेंट स्टेट 7 एंड नेक्स्ट स्टेट 001, यानी 7 से जब हम 1 को जा रहे हैं तो क्यू नॉट की वैल्यू 1 से 1 ही रह रही है। तो दोबारा से डी नॉट मैप में देखें जिसको हम 4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेल को, इस सेल की वैल्यू भी आएगी 4। तो इस तरह ये 4 सेल्स हैं, इन 4 सेल्स को हमने 1 या 0 की वैल्यू दी और बाकी जितने भी सेल हैं
जो वैल्यू किसी जिस सेल के लिए कोई वैल्यू ना हो तो उसको हमने डोंट केयर से रिप्रेजेंट करना है, और डोंट केयर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्रॉस की जो इन सिंबल है इसको हमने डी नॉट में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसी तरह यही प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यूज़ 1 2 5 7 को यूज़ करते हुए हमने Q1 के लिए D1 मैप कंसिडर करना है, और Q2 के लिए हमने D2 मैप कंसिडर करना है। तो Q0 की जितनी भी वैल्यूज़ थी उसके लिए हमने D0 मैप को लिया, यानी Q0 अपनी जो वैल्यूज़ चेंज कर रहा था फ्रॉम 1 टू 2, फ्रॉम 2 टू 5, फ्रॉम 5 टू 7 एंड फ्रॉम 7 टू 1, इसके लिए हमने D0 मैप कंसिडर किया। Q1 के लिए हमने जितनी भी वैल्यूज़ Q1 की देखनी है इसके लिए हमने D1 मैप यूज़ करना है, और जो Q2 की वैल्यूज़ होंगी इन वैल्यूज़ को देखने के लिए हमने D2 मैप को यूज़ करना है। जब हमने D1 D0 D1 और D2 इन तीनों के मैप्स में वैल्यूज़ इंसर्ट कर लेनी है और उसके बाद मैपिंग करनी है। मैपिंग के बाद जो मिनिमाइजेशन रूल्स हैं उनको देखते हुए हमने D0 D1 और D2 की वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 ये देख लेनी है और लिख लेनी है जी। अब इन्हीं D0 D1 और D2 की एक्सप्रेशन को लेते हुए हमने सर्किट डिज़ाइन करना है। सो कीपिंग इन माइंड दैट वी आर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, तो हमने 3 डी फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करने होंगे, और इन तीनों डी फ्लिप फ्लॉप के 3 इनपुट्स होंगे D0 D1 एंड D2, और हर फ्लिप फ्लॉप के 2 आउटपुट होंगे Q0 Q0 कॉम्प्लीमेंट, Q1 Q1 कॉम्प्लीमेंट एंड Q2 Q2 कॉम्प्लीमेंट। तो नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इन 3 डी फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करते हुए हम काउंटर डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे। सो दिस इज़ द सर्किट डायग्राम फॉर आवर रैंडम काउंटर। पहले ही आपको जो FF0 शो हो रहा है दैट इज़ द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, इसके लिए जो इनपुट है वो D0 है, और इसके जो आउटपुट हैं वो Q0 एंड Q0 कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय FF1। FF1 के भी एक इनपुट है D1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और 2 आउटपुट हैं Q1 एंड Q1 कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली FF2 having one input of D2 and 2 outputs that are represented by Q2 and Q2 complement। तो जो एक्सप्रेशन हमने लास्ट स्लाइड में देखी कि D0 के लिए जो एक्सप्रेशन होंगी उन्हीं एक्सप्रेशन को हमने यूज़ करते हुए D0 को जो इनपुट है वो D0 को इनपुट प्रोवाइड करना है। तो D0 को जो इनपुट आ रहा है one is from Q2 and the other is from Q0 complement. So Q2 plus Q0 complement will be the input for D0, यानी D0 की जो एक्सप्रेशन आई थी उसी एक्सप्रेशन को हमने यूज़ करते हुए D0 के लिए इनपुट हमने बता देने हैं। इसी तरह D1 और D2 के भी जितने भी इनपुट्स होंगे ये इनपुट उन्हीं एक्सप्रेशन को देखते हुए हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देने हैं। सो दैट्स हाउ वी डिज़ाइन सिंक्रोनस काउंटर सर्किट यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप्स। और यहाँ पर दोबारा से ये बात हम क्लियर कर लें कि जो सिंक्रोनस काउंटर है इन तमाम सिंक्रोनस काउंटर के लिए जो फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होंगे इन तमाम फ्लिप फ्लॉप्स की जो क्लॉक होंगी वो सेम टाइम में तमाम फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स मिलेंगी। तो जो क्लॉक सोर्स आपको नज़र आ रहा है CLK के नाम से, ये क्लॉक सोर्स एक ही वक्त में इन तमाम C इनपुट्स को क्लॉक पल्स देगा।